ऐसा हुआ था कि पिछले 20 तारीख को मेरी बच्ची को वायरल फ़ीवर और बुखार, उल्टी और बदन दर्द में शिकायत हुई। मेरी बच्ची मेरे पास आई। उसने कहा, पापा मुझे बुखार और पेट में दर्द है। तो मैं अपने नज़दीकी रोहट्टा स्थित ओम साईं बाल चिकित्सालय हॉस्पिटल डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के अपनी बच्ची को लेकर गया। उन्होंने मेरी बच्ची को देखा तो उन्होंने ये कहा कि भैया इस समय वायरल फ़ीवर चल रहा है और फ़ीवर की वजह से बच्चों में उल्टी, पेट में दर्द, बदन दर्द की शिकायत है। तो उन्होंने मुझे 5 दिन की दवा पर्ची लिख कर दिया। उनके मेडिकल स्टोर से वो मैंने दवा ली और मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या 5 दिन बाद आपको आकर दिखाना होगा अपनी बच्चों को? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि नहीं, आराम मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। मैं दवा के साथ अपनी बच्ची को लेकर अपने घर वापस आ गया। शाम तक वो दवा खाने के बावजूद भी मेरी बच्ची को किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर मेरी बच्ची शाम को मेरे पास आई, कह रही है, पापा हमको बहुत तकलीफ़ है और नहीं हमको आराम मिल रहा है। तो मैं अपनी बच्ची को लेकर पुनः उन्हीं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के यहाँ लेकर गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब दवा से आराम मेरी बच्ची को नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल कराने के बाद उसको एडमिट होने की बात हमसे कही। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए क्योंकि बच्ची हमको स्वस्थ चाहिए। तो कहें 2 दिन आप एडमिट कर दीजिए, वो एकदम अच्छी खासी हो जाएगी, वो दीपावली तक आपके घर चली जाएगी, हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो उसके बाद पिता होने के नाते अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए मैंने उनके हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को एडमिट कर दिया। 2 दिन एडमिट होने के बाद उन्होंने क्या ट्रीटमेंट की, क्या दवा चलाई, क्या डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेरी बच्ची को दिया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ मैं गार्जियन के नाते अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए उनसे कामना कर रहा था, भगवान ईश्वर से चाह रहा था कि मेरी बच्ची बस स्वस्थ हो जाए। लगातार दूसरे दिन जब 22 तारीख को वो मेरी बच्ची को राउंड पर देखने आए हैं तो मेरी बच्ची ने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब हमको आराम नहीं मिल रहा है। जिसके बाद उन्होंने अपने यहाँ उसी ग्राउंड फ्लोर पे जो कंपाउंडर्स रहते हैं उसकी फ़ाइल मंगाई, फ़ाइल चेक की और फ़ाइल में फिर उन्होंने क्या दवा बदली या दवा उस कंपाउंडर से लगाने को कही। उसके बाद हमको ये आश्वासन देते हुए चले गए कि आपकी बच्ची को आराम हो जाएगा, आज दिन भर रुकिए, ठीक हो जाएगी। तो उनके आश्वासन के बाद फिर मैं 22 तारीख को दिन भर अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पड़ा रहा। लेकिन जब 23 तारीख आई तो उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरी बच्ची को आराम नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा कि एक इसका टेस्ट और करवा लीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब करवा लीजिए, जो भी करवाना, हमारी बच्ची को आराम मिले। उन्होंने अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाया जिसमें लीवर में उसके सिर्फ लीवर में सूजन और उसके गुर्दे में पानी था। तो उसके बाद उन्होंने उस टेस्ट रिपोर्ट को देखने के बाद भी जो दवा चलाई, जिसके कारण उसके बाद उसका प्लेटलेट्स जो है घटकर 20,000 हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि इसको बच्ची को 2 यूनिट प्लेटलेट्स लगाना ज़रूरी है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमको प्लेटलेट्स मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ से ले लीजिए। उन्होंने ईसा हॉस्पिटल अपने लेटर पैड पे ईसा हॉस्पिटल के लिए हमको प्लेटलेट्स लाने को कहा। तो वो लेटर पैड में उनका लेकर ईसा हॉस्पिटल गया। वहाँ सर मुझे किसी तरीके से बहुत मुश्किल से 7 बजे तक में 1 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतज़ाम मैं कर पाया, जिसकी जानकारी डॉक्टर साहब को दी गई। ठीक वो 7 बजे तक प्लेटलेट्स आ चुकी थी। उसके बाद वो 8 बजे प्लेटलेट्स मेरी बच्ची को लगाने के पहले उन्होंने कोई इंजेक्शन उसको लगाई है, उसकी भी जानकारी मुझे नहीं। 8 बजे वो प्लेटलेट्स चढ़ने के बाद मेरी बच्ची की 8:15 से 8:30 के बीच में इतनी तबीयत ख़राब होने लगी, वो चीखने और चिल्लाने लगी कि मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। मैंने कहा बच्चा इतनी रात को क्यों नहाने की बात कर रही हो? कह रही पापा मुझे नहाना है। उसके बाद किसी तरीके से मतलब वहाँ जो मौजूद कंपाउंडर था, तो मैंने कहा कि भैया अपने सीनियर को बुलाइए, मेरी बच्ची अभी इतना तो नहीं तड़प रही थी जितना आप इस समय तड़प रही है, उसको बहुत ज़्यादा पेन और प्रॉब्लम हो रही है। तो कंपाउंडर कह रहा है कि आप समझ नहीं रहे हैं, प्लेटलेट्स अभी चढ़ाया गया है, 2.5 से 3 घंटा उसको मैच करने में लगता है, बिला वजह घबरा रहे हैं। डॉक्टर साहब कह के गए अभी 2.5 से 3 घंटा लगेगा, आराम करिए, वो कुछ नहीं होगा, उसको ठीक हो जाएगी। 10 मिनट मैं और शांत हो गया, लेकिन 10 मिनट में मेरी बच्ची इतनी चीखने चिल्लाने लगी कि एक पिता होने के नाते मुझसे वो दर्द नहीं सहा गया।